श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण रुद्र संहिता। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिवगणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के बारे में जानना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान होने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी अलग अलग शिवलिंगों के दर्शन करने भूमंडल पर विचरने लगे। बहुत से शिवलिंगों का उन्होंने प्रेम पूर्वक दर्शन किया। नारद जी कई समय तक विचरने के कारण अपना मन और अपने चित्त को उन्होंने शुद्ध कर लिया। तब वो जो दोनों शिवगण थे जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, वो दोनों नारद जी के पास गए और उन्होंने अपने उद्धार की इच्छा उनके समक्ष रखी। उन दोनों ने आदर पूर्वक मुनि श्रेष्ठ के पैरों को पकड़ लिया और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव जी के गण हैं। मुने, हमने आपके मन को आपको अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित था और आपने वहां हमें श्राप दे दिया। उस समय हमने कुछ समय जानकर आपसे शापोद्धार की बात नहीं करी। अब इसमें किसी का दोष तो है नहीं, हमें अपने ही कर्म का फल मिला है। प्रभु, अब आप हमसे प्रसन्न होइए और हम पर कृपा कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं, सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा वैसा तो होकर ही रहेगा, पर मैं आपको आपके शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिएगा। ऐसा नारद जी ने उन शिवगणों से कहा। मुनिवर, विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान, वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण अति प्रसन्न हुए और अपने स्थान को चले गए। उन्होंने अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान किया तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए वह शिवलोक चले गए। नारद जी भी अंत में शिव प्रिया काशीपुर गए। वहां उन्होंने शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली काशीपुरी का दर्शन किया। उसके दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और वो परम आनंद से युक्त हो गए। काशी का सानंद सेवन करके मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ हो गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। उन्होंने वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करा और उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को उन्होंने भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, आपकी कृपा प्रसाद पाकर मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तीर्थ मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग, ये सबके मैंने वर्णन सुने हैं, परंतु अभी तक भी मुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों का तथा उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव का एवं विवाह का प्रसंग तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा मुझे सुनाइए प्रभु। मैंने बहुत बार लोगों से पहले भी ये कथा सुनी है, परंतु मैं तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, आप मुझे शिव तत्व प्रदान कीजिए। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनको यह कथा सुनाई, जिसको हम अगले अध्याय में सुनेंगे।
शिवाय नमः।